ये जल संरक्षण था या जलपान संरक्षण, और अगर ये योजना थी तो लगता है अफसरों ने इसे पहले ही पचा लिया। तो चलिए पहले आपको सुनाते हैं प्रस्तावना, जो है काजू क्रांति का प्रारंभ। मामला शहडोल का है, जहां जल संरक्षण पर अफसरों ने बैठक ली। बैठक नहीं कहें, भोजकीय महायज्ञ भी कह सकते हैं। तो बात हो रही थी वहां पानी बचाने की, जल गंगा संवर्धन की, और थाली में था 6 लीटर दूध, 5 किलो चीनी, जैसे भारत जल नहीं खीर बहा रहा हो। हमने सुना था बाबू खूब खाते हैं। शहडोल के जल भोज में जल संरक्षण के सरकारी कार्यक्रम में माइक पर था पानी बचाओ और प्लेट में बादाम मिलाओ। 20 अफसर जिनके पेट पहले ही पॉलिसी से भरे हुए थे, उन्होंने 1 घंटे में निपटा दिया 12 किलो मेवा ड्राई फ्रूट्स, 30 किलो नमकीन, 9 किलो फल, और ये फहरिस्त और लंबी है लेकिन इसकी कुल कीमत 19,110 रुपये का ड्राई फ्रूट और स्नैक्स, 5,260 रुपये सिर्फ फलों पर। अब आप पूछेंगे इतना खा क्यों लिया? उत्तर है क्योंकि ये नीति आहार था, पोषण नहीं प्रदर्शन था। बैठक में मानो राजसी भोज में वो शामिल हुए थे, बैठक में नहीं। फिर वही सवाल जनता पूछती है, बाबू खूब खाते हैं, कितना खाते हैं? उत्तर 13 किलो ड्राई फ्रूट्स, 30 किलो नमकीन, 9 किलो फल, यानी 19,010 रुपये का ड्राई फ्रूट्स और स्नैक्स, 5,260 रुपये सिर्फ फलों पर। ये हमने फिर आपको बताया, इतना खाते हैं कि अगर अफसरों की थाली का पोषण आंगनवाड़ी के बच्चों में बांट दो तो पूरा जिला एनर्जी से चमक जाए। अब सवाल तो उठता है, एक चुटकी ड्राई फ्रूट्स की कीमत तुम क्या जानो बाबू? उत्तर, जिस देश में एक कुपोषित बच्चे पर रोजाना सिर्फ 8 रुपये खर्च हो, वहां अफसर की चाय में तैरता काजू संविधान से भी भारी होता है। एक चुटकी ड्राई फ्रूट्स 30 रुपये का, एक बच्चे का पूरे दिन का भोजन 8 से 12 रुपये का। अगर आप सोच रहे हैं कितना खाते हैं अफसर, तो आप गलत हैं। सवाल ये होना चाहिए बाकी जनता को क्या बचा है। सच तो ये है कि मंत्रालय ने जैसे न्यूट्रिशन मिशन को न्यूट्री रिच अफसर भोज में बदल दिया है। बच्चा भूखा सोता है और अफसर काजू चबाते हुए नींद की गोलियां खा लेते हैं ताकि वो रिपोर्ट में आंकड़े ठीक से देख सकें। जैसे आज कोई रंगनाथ शहडोल का दस्तावेज लिखे तो उसका पहला अध्याय होगा ड्राई फ्रूट से देशद्रोह तक। इस सरकारी खर्च का ब्यौरा ऐसा था जैसे पंचांग में लिखा हो, दोपहर 1:15 बजे बाबा की पूजा शुरू, 1:20 पर अफसरों का जलपान शुरू, 1:40 पर ड्राई फ्रूट का प्रथम दौर समाप्त, 1:50 पर केले गायब, 2 बजे पानी की जगह दूध से मुंह धोया गया, 2:10 पर गांव वालों को ज्ञान दिया गया कि जल की एक एक बूंद बचाएं। वाह सरकार, आप जल की बूंद बचाइए, हम काजू के हर टुकड़े पर नजर रखेंगे। अब आइए दूसरी तरफ, जहां भारत माता की गोद में है बच्चे, पर गोद में वो बच्चे भूखे हैं। सवाल फूड कंजम्पशन के लोअर ऑर्डर पर क्या खाते हैं? उत्तर, बच्चा खाता है आधा केला, थोड़ा सा चावल, पानी वाली दाल, बुजुर्ग खाते हैं बासी चावल, किशोरी खाती है शर्म, और थाली में सबसे ज्यादा हवा। जब अफसर 6 लीटर दूध चाय में डाले और गांव की लड़की खून की कमी से स्कूल छोड़ दे तो कुपोषण आंकड़ा नहीं, राष्ट्र की चुप्पी और शर्म बन जाता है। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में से 45 जिले कुपोषण के मामले में रेड जोन में है, यानी हर 5वां बच्चा वजन में पीछे। 22 जिले जहां बच्चों की ऊंचाई भी योजना की तरह थमी हुई है। प्रदेश की 97,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ियों में 38% से ज़्यादा गंभीर कुपोषित बच्चे दर्ज हैं। भारत में 3 करोड़ बच्चे कुपोषित हैं। शहडोल में एक बैठक में 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 3 किलो किशमिश उड़ाए गए। सवाल पर फिर वही सरकारी राग, जांच होगी। जांच में पता चलेगा काजू से जल कितना बचा, बादाम से नीति कितनी गाढ़ी हुई, और किशमिश खाने से अफसरों के विचार कितने मीठे हो गए। अगली योजना होगी पोषण ट्रैकर में काजू जोड़ो। बच्चे का सपना होता है शायद एक अंडा या 1 गिलास दूध, और अफसर का डेजर्ट होता है 5 किलो किशमिश। क्या क्या मिल सकता है इतने पैसों में? उत्तर, इतना कि अगर यही 24,270 रुपये कुपोषित गांव में लग जाएं तो महीने भर की दाल, अंडा, दूध और सप्लीमेंट के साथ इंसानियत की थोड़ी उम्मीद भी इन कुपोषित बच्चों में लौट आए। शहडोल में पानी की एक एक बूंद बचाने की बात करते हुए अफसरों ने 30 किलो नमकीन और 12 किलो ड्राई फ्रूट्स चबा डाले। चाय इतनी दूधदार थी कि आंगनवाड़ी का बच्चा उसमें नहाकर पोषित हो सकता था। अब आप कहेंगे इसमें नई बात क्या है, तो सुनिए आंकड़े पर ध्यान से। ये आंकड़े हैं कुपोषण के और इनका रंग है गोलू का पीलापन, शामू की सूखी पसलियाँ, जैसा आप देख सकें। आज भारत में 5 साल से कम उम्र के 3 करोड़ बच्चे कुपोषित हैं। उनमें से 35.5% बच्चों का शारीरिक विकास रुक गया है। हर साल 10 लाख बच्चे सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उनकी थाली में पोषण नहीं होता, सिर्फ चुनावी भाषण होते हैं। WHO कहता है 3.1% बच्चों की मौत भूख से होती है,
यूनिसेफ कहता है हर चौथा बच्चा सिर्फ 2 या उससे कम खाद्य समूहों पर निर्भर है और भारत में 74% लोग ऐसे हैं जो भोजन खरीद ही नहीं सकते जो स्वस्थ कहलाए। यानी देश में भूख एक न्यू नॉर्मल है, जैसे सरकारी भाषण में डेटा और रिपोर्ट में बादाम। कुल जमा नतीजा ये है कि इस देश में भूख अब डेटा है और विकास अवसर की डाइजेशन कैपेसिटी। तो साथियों, अगर आपके गांव में जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम हो तो पहले ही पूछ लीजिए कि सूखे से आज़ादी मिलेगी या फिर काजू बहेगा, क्योंकि अगर सरकार एक कुपोषित बच्चे पर 8 से 12 रुपए खर्च करती है और एक अफसर की प्लेट पर एक गांव में जो पंचायत है वो 800 रुपये, तो स्वस्थ बनेगा इंडिया का सपना किसके पेट से आएगा? बच्चे की पसलियों से या अफसर की मोटी तोंद से? ये सवाल बहुत वाजिब हैं, क्योंकि भारत में भूख अब सांख्यिकीय आपदा है और जल संरक्षण पेट पूजन का उपक्रम। धन्यवाद।